तो आज हमारे पास है एक टीवी शो का ट्रांसक्रिप्ट और मामला भाई काफी उलझा हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल, एक परिवार है, उसमें गहरे राज हैं और फिर ये पछतावा के सच क्यों बोला। हाँ, लगता है किसी के सच बोलने से ना पूरी कहानी ही पलट गई। और यहीं से देखिए बहस शुरू होती है, क्या सच छुपाना बेहतर था? मतलब एक तरफ तो सच बोलने का अफसोस है, हाँ, दूसरी तरफ ये सवाल कि भाई इतना बड़ा राज, किसी की जान लेने की कोशिश का राज, ये छुपता भी कैसे? सही बात है। और फिर ये भी कि जिसके खिलाफ आरोप है उसे बचाने की कोशिश क्यों हो रही है, अजीब है। बिल्कुल, रिश्तों की परतें खुलती हैं यहाँ। और किरदारों में अगर देखें तो जवार का गुस्सा, उफ, अपनी बहन जकिया के लिए साफ कहता है माफ नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि उससे लगता है कि जकिया ने उसकी पत्नी शबाब को जान से मारने की कोशिश की। वो लाइन जो है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, वो मतलब कहानी का एक अहम मोड़ है। एकदम, यहाँ वफादारी और माफी के बिल्कुल अलग अलग पैमाने दिख रहे हैं ना। हाँ, कोई किरदार कहता है कि माफ करना तो जैसे उसकी आदत में शुमार है, और वहीं दूसरी तरफ जवार है जो बस बदला चाहता है, कोई बीच का रास्ता नहीं। यहाँ रिश्तों की असलियत सामने आ जाती है। बिल्कुल, कि कौन किसके लिए कहाँ तक जाने को तैयार है। अच्छा, फिर कहानी में एक भयानक ट्विस्ट आता है। हाँ, वो शबाब की बीमारी वाला, पता चलता है वो सिर्फ बीमार नहीं, उसे जहर दिया गया था। सोचिए, और तो और मेडिकल रिपोर्ट्स भी गायब। और जब शबाब को ये पता चलता है, उसका वो रिएक्शन, किसी ने मुझे जहर दिया, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। जाहिर है, ये खुलासा, ये जहर वाली साजिश, यही तो कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाती है। और शक सीधा जकिया पर जाता है। बिल्कुल, और इसके बाद जवार का गुस्सा तो समझ लीजिए और भड़क जाता है। बात अब सिर्फ धोखे की नहीं रही, जान लेने की कोशिश की बन गई। और इस गुस्से की आंच फिर जकिया के पति जावेद तक पहुंचती है। हाँ, वो जावेद जो 14 साल से वफादार रहा। उसे जवार घर से निकाल देता है एक झटके में, कहता है जकिया का गुनाह माफी के लायक ही नहीं है। और जावेद बेचारा मिन्नतें करता रह जाता है, लेकिन जवार टस से मसमी होता। ये फैसला जवार के किरदार के बारे में बहुत कुछ कहता है। मतलब बहन का गुनाह इतना बड़ा कि सालों की वफादारी भी हवा हो गई। बिल्कुल, और परिवार के बाकी लोग जैसे फौजिया और आमिर, वो भी थोड़े सहमे हुए हैं। हाँ, शायद थोड़ी चिंता है, पर कहीं ना कहीं राहत भी कि चलो उनका नाम नहीं आया इस सब में। सही। अच्छा, लेकिन शबाब वो अब चुप नहीं बैठती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जवार मना करता रहा, पर उसने पुलिस बुला ली। हाँ, और जवार से क्या कहती है, मैंने वो किया जो तुम्हें करना चाहिए था। सीधा निशाना, मतलब अब पावर उसके हाथ में है। करेक्ट। यहाँ डायनामिक्स बदलते हैं। जो पीड़ित थी शबाब, वो अब कंट्रोल ले रही है, भले ही परिवार की इज्जत वो सब दांव पर लग जाए। और फिर वो सीन, पुलिस जकिया को गिरफ्तार करके ले जाती है, वो चीख रही है मैंने कुछ नहीं किया, बहुत ड्रामेटिक है वो। हाँ, जाहिर है। और जवार, वो बेचारा फंसा हुआ महसूस करता होगा, एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ बहन। मुश्किल सिचुएशन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, शबाब घर छोड़कर जाने का फैसला करती है, लेकिन जवार बेटे को हुमैन को ले जाने से रोक देता है। पति पत्नी के बीच का तनाव तो देखिए चरम पर है। हाँ। फिर शबाब की माँ भी आ जाती है। हाँ, वो कहती हैं कि बेटी की जान को खतरा है, वो उसे ले जा रही हैं। और बस देखते ही देखते पूरा परिवार जैसे बिखर सा गया है। बिल्कुल। जकिया जेल में है, मदद मांग रही है, पर शबाब सुनने को तैयार नहीं। जवार क्या करे? उसके पास पैसा है, रुतबा है, सब है, पर यहाँ वो बेबस है। हाँ, क्योंकि जब तक शबाब राजी नहीं होती, केस मजबूत है, वकील मिलना भी मुश्किल हो रहा है। बड़े से बड़ा वकील भी शायद कुछ ना कर पाए। जकिया का डर तो जायज है, जेल में सड़ने का खौफ, और जवार की लाचारी वो बढ़ती ही जा रही है। और इन सब के बीच एक और छोटी सी बातचीत चलती है घर के नौकरों के बीच, मीशा, बानो, आमो। हाँ, वो भी एक दिलचस्प पहलू है। उनकी बातचीत से ये सवाल उठता है कि वफादारी का क्या मतलब जब मालिक आपकी परवाह ही ना करे। क्या उनकी मेहनत का कोई मोल है? ये बड़े ड्रामे के साथ एक छोटा पर अहम सवाल छोड़ जाता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब परिवार में भरोसे की नींव ही हिल जाए तो क्या रिश्ते बच पाते हैं? और ये बदला लेने की इच्छा और माफ कर देने की क्षमता, इसके बीच इंसान कहाँ खड़ा होता है? बहुत मुश्किल सवाल है। और एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए हम छोड़ जाते हैं, क्या घर के अंदर की ये जो फूट है, ये बाहरी ताकतों जैसे कि मीशा को कोई अनजाना या जानबूझकर मौका दे रही है? क्या उनकी कोई छिपी भूमिका हो सकती है जो आने वाले वक्त में कहानी को और उलझा दे? सोचने वाली बात है।